आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। आंटी देखिए ना माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्हें बोलिए ना मुझसे बात करे। माँ कुछ तो बोलो। काजल बेटा संभाल अपने आप को, तू ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? कैसे संभालूं अपने आप को? बचपन में पापा छोड़कर चले गए और अब माँ छोड़कर चली गई। मैं तो एक तरह से अनाथ ही हो गई। बीमारी के चलते काजल की मां ममता की रात में सोते हुए मृत्यु हो जाती है। अपनी मां को देखकर काजल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि तभी काजल के दोनों भाई नितिन और जय वहां आ जाते हैं। अरे अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो ले जाए मां को। 4 बजने से पहले शमशान घाट पहुंचना है, वरना फिर सुबह से पहले अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। अरे अपनी जरा बहन की हालत देख, अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ रही है वो। पहले तो उसको तू संभाल। अरे आप संभालिए, इसे तो बस हर चीज में रोना धोना ही होता है। अरे जो आया है वो जाएगा भी तो एक दिन, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? दोनों भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोगों को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद अब थोड़ी देर में ममता को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो वहीं अब आस पड़ोसी बोलते हैं, दोनों भाइयों को उसकी माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन अपनी माँ से लड़ाई करते थे, तभी तो माँ के गुजर जाने पर भी दोनों की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। बस काजल की फिक्र होती है, पता नहीं बेचारी अब कैसे रहेगी। पहले बाप गुजर गया और अब माँ। 3 दिन के बाद से ही जय और नितिन बिल्कुल पहले की तरह ऑफिस आना जाना अपनी नॉर्मल वाली जिंदगी जी रहे थे, तो वहीं काजल अभी अपनी माँ की मौत से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई थी। अरे अभी तक इसके पराठे नहीं बने क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कहाँ मर गई है ये? जय काफी देर से अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा होता है और काजल के किचन से बाहर न आने पर जय जब किचन में जाता है तो देखता है कि काजल सो रही होती है और तवे पर एक पराठा अब जल चुका है। ये देखकर जय एकदम से गरम चम्मच लेता है और काजल के हाथ पर लगा देता है। गर्मा गर्म चम्मच लगने पर काजल एकदम से होश में आ जाती है। भैया ये क्या किया आपने? मेरे हाथ क्यों जलाया? किसके ख्यालों में खोई हुई है? आधे घंटे से नाश्ता मांग रहा हूँ, एक तो जवाब नहीं दे रही, ऊपर से पराठा भी जला दिया। ठीक से काम कर ले वरना घर से निकाल दूंगा। दोनों भाई पहले से ही काजल को पसंद नहीं करते थे, तो वहीं माँ के गुजर जाने के बाद दिन पर दिन उसका बर्ताव अब और भी खराब होता जा रहा था। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं। काजल हॉल में पोछा लगा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई नितिन किसी लड़की के साथ घर आया है। ये लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है प्रिया, हम दोनों रूम में हैं। तू जाकर प्रिया के लिए कुछ खाने का बना दे। गर्लफ्रेंड? भैया ये सब क्या है? अभी माँ की 13वीं भी नहीं हुई और आप अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह घर ला रहे हैं। नितिन डार्लिंग, तुम्हारी बहन कितना बोलती है? आजकल इसकी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लग गई है। जितना बोला जाए ना उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नितिन प्रिया को सीधा अपने कमरे में ले जाता है और अब दोनों एसी चलाकर आराम से बैठे होते हैं, तो वहीं बेचारी काजल गर्मी में पसीने से लथपथ खाना बना रही होती है। मुझे तो दोबारा से पसीने से खुजली होने लगी। गर्मी में तो बिल्कुल भी काम किया नहीं जाता। ये भगवान क्या करूं? अब जब माँ थी तो सारे काम कितने आसान होते। काजल बेटा, तू रसोई में क्या कर रही है? जा जाकर कमरे में बैठ। मुझे पता है तुझे गर्मी में बिल्कुल भी काम नहीं होते। तू जाकर आराम कर, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ, मैं बना लूंगी खाना, बस 2 मिनट। अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर। और नहा ले, कैसे पसीने से भीग गई है। पुराने दिनों को याद करते हुए काजल की आंखें भर आती हैं और अब इसी तरह घर के सारे काम की जिम्मेदारी पूरे तरह से काजल पर आ चुकी थी। काजल बेटा, तू सुबह से काम में लगी हुई है, जरा अपनी हालत तो देख। सब्जी वगैरह तो तेरे भाई भी ला सकते हैं, अब घर का काम भी तू करे और बाहर का भी। कोई बात नहीं आंटी जी, मेरे दोनों भाई जॉब पर जाते हैं और शाम को आते आते थक भी जाते हैं, इसीलिए घर के सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। सब पता है मुझे, एक काम को भी वो हाथ नहीं लगाते होंगे। इसकी शादी होने के बाद इसकी माँ गुजरती तो सही रहता। पता नहीं इसके दोनों भाई इसकी शादी भी करवाएंगे या नहीं। काजल के दोनों भाइयों को छोड़कर बाकी आस पड़ोस के लोगों को काजल पर काफी ज्यादा तरस आता है, लेकिन दोनों भाइयों को अपनी बहन की जरा भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आए हुए हमें आधा घंटा हो गया है और अभी तक हमारा खाना नहीं लगा। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती हमें समय पर। अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है ना, तो मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रही थी। आप लोग खुद ले लीजिए खाना, मैंने सब कुछ डाइनिंग टेबल पर निकाल कर रख दिया है। 2 कौड़ी के एग्जाम के लिए हम खुद खाना लें? उठकर खाना दे रही है या तेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दें? काजल अब जल्दी से उठती है और अपने दोनों भाइयों को खाना देकर वापस पढ़ाई के लिए कमरे में जाने लगती है कि तभी जय। अरे कमरे में कहाँ जा रही है? खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो देना और फिर उसके बाद कमरे में आकर मेरे पैर दबाना। बड़े दर्द कर रहे हैं मेरे पैर आज। अपने भाई के पैर दबाते दबाते ही काजल को रात के 2 बज जाते हैं और अब बेचारी अपने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ पाती। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और काजल की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता।
चलो आज तो मैं आराम से कॉलेज जा सकती हूँ। घर के सारे कामकाज भी हो गया है, खाना भी बन गया और भैया भी लेट आएंगे आज। काजल सारा काम निपटा कर अब कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके क्लास में रोहित से होती है। कैसी हो काजल? तुम्हारी मम्मी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता सकती हो। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। रोहित और काजल अब बात करते हुए सीधा कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। वहीं बाइक से जा रहा जय उन्हें देख लेता है और जैसे ही काजल घर आती है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यही दिन बाकी रह गया था देखने को। अरे क्यों हमारी नाक कटवा रही है समाज में? कौन था वो लड़का जिसके साथ तू घूम रही थी? गलती करी हमने तुझे कॉलेज भेजकर। आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी। भैया आप गलत समझ रहे हैं, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। हम तो बस कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। भगवान के लिए प्लीज मेरा कॉलेज मत बंद करिए। अब तेरा दोस्त हो या यार, तू तो कॉलेज नहीं जाएगी। हमने जो कहना था कह दिया। नितिन जय काजल का कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं और बेचारी काजल कुछ भी नहीं कर पाती। तो वहीं इसी बीच अब नितिन और जय घर का बंटवारा करने का सोचते हैं, जिसके लिए आज वो प्रदीप सिंह को बुलाते हैं। भाई जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में आप दोनों और आपकी छोटी बहन है, तो कानूनी तरीके से घर का हिस्सा 3 में होगा, ना कि 2 हिस्सों में। वकील साहब कुछ ले देकर बात करिए ना, हमें सिर्फ इसके 2 हिस्से चाहिए। अरे फिर तो एक ही चीज हो सकती है, आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। उसकी शादी के बाद आप आसानी से इस प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में कर सकते हैं। ये सही रहेगा। और जहां तक मैं मानता हूं, उसे पैसों का कोई भी लालच नहीं है। वो तो पैसे वैसे भी नहीं लेगी। प्रॉपर्टी के लालच में आकर दोनों भाई जल्द से जल्द अपनी बहन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें बिना सास ससुर के 4 भाइयों वाला एक परिवार मिलता है, जिसमें वो बिना ज्यादा सोचे समझे ही अपनी बहन का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और जब ये बात काजल को पता चलती है तो भैया एक तो आप घर का बंटवारा कर रहे हो और ऊपर से मेरी शादी कैसे घर में कर रहे हो जहाँ सास ससुर नहीं है। भैया मैं 3 देवर वाली ससुराल में कैसे रहूंगी? और मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। आप लोग भी बंटवारा मत करिए और एक साथ इस घर में रहिए। ये माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हम यहाँ कोई परमिशन लेने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारा ऑर्डर है। अगले महीने की 20 तारीख को तेरी शादी है। अगर कुछ सहेलियों को बुलवाना है तो बुलवा ले। काजल अपने आप को काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। तो वो अगले दिन काजल की सहेली अंजलि उससे मिलने उसके घर आती है। अब काजल उसे सारी बात बताती है। यार तेरे भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तू उनकी सगी बहन है ना? मेरा भी एक भाई है, लेकिन वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से तेरे होने वाले ससुराल में तो सास ससुर भी नहीं है। जब तेरे सगे भाई तेरे अपने नहीं हो सके तो भला तेरे देवर तेरे अपने क्या होंगे? पता नहीं यार मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा है। जरूर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, तभी तो आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। तू टेंशन मत ले, एक ना एक दिन सब ठीक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तेरे लिए। अंजलि की बातें काजल को थोड़ी देर के लिए हौसला तो देती हैं, लेकिन यह हौसला उसे संभालने के लिए काफी नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज काजल की प्रणव नाम के एक लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आती है, जहां पड़ोस में रहने वाली उर्मिला काजल का गृह प्रवेश कर रही होती है कि तभी काजल के तीनों देवर, अरे आंटी रुक जाइए, अभी मत करिए भाभी का गृह प्रवेश। पंकज गृह प्रवेश करने से क्यों रोक रहा है? उर्मिला इतना पूछ ही रही होती है कि तभी तीनों देवर जल्दी से 3 व्हाइट कलर की टी-शर्ट लेकर आते हैं और उसे सीधा आलते की थाली के आगे लाइन से रख देते हैं। भाभी अब आप एक एक करके अपने पैरों की छांव इन शर्ट पर छोड़ते हुए आगे बढ़ना। टी शर्ट पर क्यों? ऐसे तो आपकी टी शर्ट खराब हो जाएगी ना? भाभी खराब नहीं होगी, बल्कि ये तो और अच्छी हो जाएगी। आपके पैरों की शर्ट ये हम किसी अच्छे शुभ मौके पर पहनेंगे। ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है। काश कि जब मेरी भी शादी हो तो मेरा भी देवर बिल्कुल ऐसा ही करे, कितना मजा आएगा। काजल अब आलते की थाली में अपने पैर के छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। छोटी मोटी रस्मों के बाद अब काजल और प्रणव अपने कमरे में आ जाते हैं। काजल, माँ पापा को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उनके जाने के बाद हम चारों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई और घर संभाला है। साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ हम चारों भाई ने मिलकर किया है। तो मैं बस तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरे बाकी तीनों भाइयों का अच्छे से ध्यान रखोगी। काम के चलते मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, तो बस तुम उनके अच्छे से ध्यान रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिक्र मत करिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। सोचा था माँ गुजर गई हैं तो कम से कम ससुराल में सास तो मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सास भी नहीं है। ऊपर से 3 देवर की जिम्मेदारी है। भगवान अब क्या करूँ मैं? अपने 3 देवर की जिम्मेदारी के नाम से ही काजल काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी तरह रात गुजरती है और अगले दिन काजल की सुबह तकरीबन 8 बजे आंख खुलती है, जिसे देखकर काजल पहले दिन लेट हो गई हूँ। जब मायके में 10 मिनट आंख लेट खुलती थी तो भैया चिल्लाना शुरू कर देते थे। अब तो यहाँ ससुराल में 2 घंटे लेट उठी हूँ।
काजल जल्दी से उठती है और बिस्तर समेटने लगती है। तभी काजल के दरवाजे पर नॉक होती है और जैसे ही काजल दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका देवर आशीष ट्रे में चाय और कॉफी लिए खड़ा है। अरे आशीष, तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मैं उठने में लेट हो गई थी। कल से मैं टाइम से उठ जाया करूंगी। नहीं भाभी, हम सब इतने बजे ही उठते हैं और मैं तो आपके लिए चाय कॉफी लेकर आया था। मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद है, तुम्हें दोनों बना कर ले आया। भैया भी वॉक पर गए हैं, अब जल्दी से पीकर तैयार होकर नीचे आ जाइए। मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ भाभी, अब आप जल्दी से पी लीजिए और तैयार होकर नीचे आ जाइए। आशीष काजल को ट्रे थमाकर नीचे चला जाता है, जिसे देखकर काजल काफी हैरान होती है। तो वहीं अब काजल कॉफी पीकर जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है और जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के नाश्ते लगे हुए हैं। अरे ये नाश्ता बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी, मैं अभी बना देती, बस मुझे आधा घंटा ही लगता। अरे नाश्ता बाहर से नहीं मंगवाया है, बल्कि मेरे तीनों भाइयों ने घर पर ही बनाया है। हाँ भाभी, हमें खाना बनाना अच्छे से आता है, इतने सालों से जो बना रहे हैं। अब आप जल्दी से बैठिए और खाकर बताइए कि नाश्ता कैसा बना है। रोहन काजल के लिए कुर्सी खींचता है और अब काजल आराम से बैठकर अपने तीनों देवर का बनाया हुआ नाश्ता खा रही होती है। नाश्ता तो सच में काफी ज्यादा अच्छा बना है। भाभी, सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा? पोहा? लो, पता है इसमें सबसे अच्छा पोहा बनाता हूँ मैं। भाभी को मेरे हाथ के सैंडविच और कटलेट ज्यादा पसंद आए होंगे, है ना भाभी? अरे ये भी कोई नाश्ता होता है? भाभी को तो मेरे हाथ के आलू पनीर के पराठे ज्यादा अच्छे लगे होंगे। भाभी बताइए ना, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अरे बस बस, मुझे तो सब कुछ पसंद आया है। काफी टाइम के बाद मैं इतना अच्छा नाश्ता कर रही हूँ। काजल की तारीफ से उसके तीनों देवर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब काजल धीरे धीरे अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। चलो, डस्टिंग का काम तो हो गया, अब जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर जाकर बर्तन धो लूंगी। काजल डस्टिंग का काम खत्म करके अब झाड़ू लगाने लगती है। तभी काजल के दोनों छोटे देवर आशीष और रोहन कोचिंग से घर आते हैं और जब वो काजल को इस तरह काम करता देखते हैं तो भाभी, आप सुबह से काम कर रही हैं, आप बैठिए, बाकी के काम हम दोनों कर देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों अभी पढ़ाई करके आए हो, तुम जाकर आराम करो, मैं काम करके तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। भाभी, हम दोनों खाना लेकर खा सकते हैं, आप बैठिए, वरना आप हमारी आदत बिगाड़ देंगी और हम आलसी बन जाएंगे। अपनी भाभी को बिठाकर अब दोनों देवर घर का बचा काम करने लगते हैं, जिसे देखकर काजल मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं आज पंकज काजल की छत पर कपड़े सुखाने में मदद करता है, जिसे देखकर पड़ोसन उर्मिला, सच में भाई देवर हो तो बिल्कुल उनके जैसे हो, कितना काम करवाते हैं अपनी भाभी के साथ ही है। बाहर के कामों के साथ साथ काजल के तीनों देवर घर के कामों में भी अपनी भाभी की काफी ज्यादा मदद किया करते थे। ये लीजिए भाभी, आप अभी धूप से आई है ना, मैंने आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया है, पीकर बताइए कैसा बना। मैं भी तो बाहर से आया हूँ, मेरे लिए भी नींबू पानी बना कर ले आया कर। मैं क्यों लाऊं, और आपको तो वैसे भी मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं है। क्यों भाभी, जब किसी को हमारे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं है तो उसके लिए क्यों बनाए? रोहन की बात सुनकर पंकज का मुंह बनता है तो वहीं काजल की हंसी छूट जाती है और इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं और आज प्रणव फिर से कुछ महीनों के लिए बाहर विदेश जा रहा होता है। काजल, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और इन तीनों का भी, और तुम तीनों भी अपनी भाभी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? भैया आप आराम से जाइए, हम भाभी को अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ देर में प्रणव की टैक्सी आती है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। प्रणव के जाने के बाद आज काजल थोड़ी थोड़ी उदास रहने लगी थी। भाभी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? आज तो सब कुछ आपकी पसंद का बना है। नहीं पंकज, मन नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। बिना कुछ खाए काजल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने तीनों देवरों से भी ज्यादा बातें नहीं करती है, जिसे देखकर उसके तीनों देवर आपस में बात करते हैं। मैंने भाभी से बाहर चलने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। सुबह भी भाभी उदास बैठी हुई थी, कहीं उन्हें उनके मायके की याद तो नहीं आ रही? बेवकूफ, भाभी को भैया की याद आ रही है, जब से भैया गए हैं तब से उनका मूड ऑफ है। अरे तो फिर एक काम करते हैं ना, हम भाभी को कहीं बाहर ले जाते हैं, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो उनका मूड भी अच्छा होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो भाभी के पास चलते हैं। तीनों भाई सीधा काजल के कमरे में आते हैं और उसे बाहर घूमने के लिए कहने लगते हैं। सच में मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। प्लीज चलिए ना, अच्छी सी जगह पर घूमेंगे, और अभी तो इतनी सारी नई फिल्में भी आई हैं, वो भी देखेंगे। प्लीज भाभी, मना मत करिए ना, चलिए। भाभी, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज चलिए ना। तीनों देवर जिद करके अपनी भाभी को बाहर ले जाते हैं। काजल अपने तीनों देवर के साथ पहले एक अच्छे मॉल में जाती है, जहां वो गेमिंग जोन में काफी सारे गेम्स खेलते हैं। भाभी,
इस बार तो मैं ही जीतूंगा, बस आप देखते रहना। देखते हैं देवर जी कौन जीतता है इस बार। अरे भाभी आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, आप ही जीतोगी। काफी देर तक गेम्स खेलकर अपने देवरों को हराने के बाद अब काजल उनके साथ मूवी देखती है और अंत में वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। लगता है भाभी आपको चाइनीज फूड कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, मोमोज और चाउमीन तो मेरे फेवरेट हैं। देवरों की वजह से काजल का मन लग जाता है और अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन काजल अपने तीनों देवरों को खाना परोस रही होती है कि तभी अचानक उसका सिर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसके तीनों देवर काफी परेशान हो जाते हैं। ये भाभी को क्या हो गया? भाभी आप ठीक तो है ना? होश में आइए भाभी। देवर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से काजल को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर काजल का चेकअप करती है। डॉक्टर, हमारी भाभी को क्या हुआ है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ज्यादा काम करने की वजह से इनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो गुड न्यूज है, आपकी भाभी प्रेग्नेंट है। भाभी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब हम सब चाचा बनने वाले हैं। वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और जल्दी से प्रणव को कॉल करते हैं। जब प्रणव को यह बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। काजल, अगर आज मैं वहां होता ना तो तुम्हें कसकर गले लगा लेता। तुम नहीं जानती आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें बस अपना अच्छे से ध्यान रखना है और तुम तीनों भी सुन लो, अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखना। भैया आप परेशान मत होइए, आप बस देखते जाइए कि हम भाभी का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब तीनों देवर अपनी भाभी को घर ले आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह जब काजल सोकर बिस्तर से उठ रही होती है तो देखती है कि वहां उसके लिए नई चप्पलें रखी हैं। ये चप्पलें तो मेरी नहीं है, तो फिर यहाँ कहाँ से आई? वो बोल ही रही होती है कि तभी पंकज काजल के कमरे में आता है। भाभी आप उठ गई, थोड़ी देर और सो जाती। वैसे अच्छा ही है कि आप टाइम से उठ गई। और ये चप्पलें अब आप रोज पहना करिए, ये एक्यूप्रेशर वाली चप्पलें हैं जो सेहत के लिए काफी अच्छी होती हैं। मैंने कल ही देखी थी तो आपके लिए मंगवा ली। अब आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाइए। काजल के नहाने तक पंकज उसका बिस्तर भी ठीक कर देता है। उसके बाद जब काजल नीचे नाश्ता बनाने के लिए आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही तरह तरह के हेल्दी ब्रेकफास्ट रखे हुए हैं। तुम लोगों ने तो कितना कुछ बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद बना देती नाश्ता। भाभी बाहर देखिए कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसे हालत में अगर आप गर्मी में हमारे लिए नाश्ता बनाती तो भैया हमें घर से बाहर फेंक देते। ये देखिए हमने आपके लिए कितना कुछ बनाया है और ये सब प्रेगनेंसी में खाना बहुत अच्छा होता है। अब तीनों देवर एक एक करके काजल के प्लेट को फ्रूट और स्प्राउट्स से और इसी तरह की हेल्दी चीजों से भर देते हैं। और अब जब दूध पीने की बारी आती है तो मेरा सच में दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करा, बदबू आ रही है। अरे भाभी कुछ नहीं होता, ऐसी हालत में तो दूध पीना ही चाहिए। वैसे भी इसमें हमने कैल्शियम का पाउडर डाला है, ये आपके और आपके आने वाले बाबू दोनों के लिए अच्छा है। धीरे धीरे करके तीनों भाई काजल को अब सारा दूध भी पिला देते हैं, साथ ही उसे घर का एक काम भी नहीं करने देते। अरे पंकज, कम से कम मुझे बर्तन तो धोने दो। मैंने कहा था ना आप कुछ काम नहीं करेंगी। तुम्हारी जॉब होती है और इन दोनों की कोचिंग क्लासेस, अगर पूरा दिन मेरे ही पीछे लगे रहोगे तो पढ़ाई और काम कैसे होगा? मैं तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता हूँ, पर ये दोनों तो पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए क्लासेस जाते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। अपने देवर को ख्याल रखता देखकर काजल काफी खुश होती है। तो वहीं अब काजल अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाने के लिए अपने दोनों भाइयों को कॉल करती है। भैया कैसे हैं आप लोग? शादी के बाद तो आपने एक बार भी कॉल नहीं किया मुझे। अरे तुझे तो काम है नहीं, हमें तो 100 काम होते हैं। आप बता किस लिए कॉल किया है? एक गुड न्यूज देनी थी, आप दोनों मामा बनने वाले हैं। इतनी सी बात के लिए तूने इस वक्त हमें कॉल किया है? अरे मामा ही बन रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। चल कॉल रख। इतना कहकर जय गुस्से से कॉल कट कर देता है। अपनी बहन की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने पर भी दोनों भाइयों का कोई अच्छा रिएक्शन नहीं होता, जिससे काजल को काफी बुरा लगता है। तो वहीं अब काजल के तीनों देवर बस उसकी सेवा में एकजुट हो जाते हैं। आज से पहले गर्मी में कभी चाय पीने का मन नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। इतनी गर्मी में भी काजल अपने लिए चाय बना रही होती है कि तभी रसोई में आशीष आता है और ये सब देखकर। आप चाय बना रही हैं? वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है और ऐसी हालत में आपको चाय पीनी है? हाँ, मेरा सुबह से मन कर रहा है चाय पीने का। हाँ भाभी मैं समझ सकता हूँ, ऐसी हालत में आपको क्रेविंग हो रही होगी, लेकिन चाय पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस निकाल कर लाता हूँ। आशीष अब काजल के लिए फ्रूट्स का ताजा और ठंडा जूस निकालता है, जिसे काजल को पीना ही पड़ता है। तो वहीं इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज काजल अपने तीनों देवर एक साथ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन काफी देर वेट करने पर भी कोई कैब बुक नहीं होती। कब से कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये भी कैब बुक नहीं हो रही। भैया आप भाभी को बाइक पर क्यों नहीं ले जाते?
अरे ना समझ आदमी, एक तो बाहर इतनी तेज धूप हो रही है और भाभी को मैं ऐसी हालत में बाइक पर ले जाऊं। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिर में एक कैब बुक होती है और जब तक वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं तब तक अपॉइंटमेंट का टाइम खत्म हो चुका होता है। ये दूसरी बार है जब मेरी अपॉइंटमेंट मिस हुई है। ऐसे तो मैं ठीक से चेकअप ही नहीं करवा पाऊंगी। काजल की परेशानी को देखकर पंकज मनी मन कुछ सोचने लगता है और इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और आज पंकज, जिसकी कुछ महीने पहले ही जॉब लगी थी, आज वो EMI पर कार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर काजल, जब घर में 2 बाइक हैं तो तुम्हें भला कार लेने की क्या जरूरत थी, और तुम्हारा तो ऑफिस भी इतनी पास है। भाभी ये कार तो मैंने आपके लिए ली है, कभी टाइम से कैब बुक होती नहीं थी और गर्मी में रिक्शे से जाना आपके लिए सही नहीं है। तुमने मेरे लिए कार ली, इसकी क्या जरूरत थी? खामखा अपने पैसे बर्बाद किए। भाभी पैसे बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? हाँ आप हमारी माँ जैसी हैं और क्या औलाद अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती? और पता है, हमने तो गाड़ी में आपके लिए कंफर्टेबल सीट भी लगवा ली है, इससे आपको बैक पेन नहीं होगा। अपने देवर के अंदर अपने लिए इतना प्यार देखकर काजल तो इमोशनल हो जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज काजल सामान लेने के लिए मार्केट गई होती है, जहां धूप से बचने के लिए काजल का एक देवर उसके सिर पर छतरी पकड़कर खड़ा होता है तो दूसरा हैंड फैन से उसे हवा कर रहा होता है। तुम लोग तो बिल्कुल मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देने लगे हो। देखो आसपास के लोग कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। देखने दो, भाभी हमारी इकलौती भाभी है और उसका भी हम ख्याल न रखें। पंकज की बात सुनकर काजल हंसने लगती है तो वहीं उसी मार्केट में आई काजल के पड़ोसन निर्मला जब ये सब देखती है तो सच में इसके देवर इससे कितना प्यार करते। भगवान ऐसी औलाद दे ना दे, लेकिन हाँ, औरत को ऐसा देवर तो जरूर दे। बीतते दिनों के साथ अब गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी तो वहीं रोजमर्रा की साड़ी में काजल को उठने बैठने और काम करने में दिक्कत होने लगती है, जिसे देखकर पंकज, कुछ दिनों से देख रहा हूँ भाभी ठीक से कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं। जब देखो कभी हाथों में, कभी पैरों में, तो कभी गले पर खुजली ही करती रहती है। लगता है गर्मी में भाभी से अब ये साड़ियाँ नहीं पहनी जाती। हमें भाभी के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े लेने होंगे। दोनों भाई अब सीधा मॉल जाते हैं। आपको किसके लिए कपड़े चाहिए? ये गर्ल्स सेक्शन है, बॉयज सेक्शन तो उधर है। लगता है आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े चाहिए। हमें अपनी प्रेग्नेंट भाभी के लिए कपड़े चाहिए। आपको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे उन्हें ज्यादा गर्मी न लगे? आज तक लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, माँ, इन सब के लिए कपड़े लेते देखा था। ये पहली बार है कि किसी देवर को उसकी भाभी के लिए कपड़े लेते देख रही हूँ। वो सेल्स गर्ल अब काफी सारे कपड़े दिखाती है जिसमें से वो कुछ पसंद करके लेकर सीधा घर आ जाते हैं और जब काजल उन कपड़ों को देखती है तो उसे अपने बीते कल की कुछ यादें याद आने लगती हैं। भैया मुझे गर्मी से दिक्कत होती है, मैं इतनी धूप में बाहर कैसे जाऊंगी? पैरों से जाओ, ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ही नहीं है जिसे गर्मी लगती है। काजल को शुरू से गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मौसम के शुरू होते ही उसे कभी बेचैनी होती तो कभी जगह जगह पर खुजली, लेकिन वहीं इतना ख्याल और प्यार पाकर काजल कभी कभी तो अपनी दिक्कत ही भूल जाती। इसी तरह अब कुछ और हफ्ते गुजरते हैं और अब काजल को अपनी प्रेगनेंसी मिडिल नाइट क्रेविंग होने लगती है। मुझे नहीं पता, मुझे इस वक्त बेल्जियम चोको चिप्स खाना है, मैं अभी खाऊंगी। भाभी ये आइसक्रीम तो अभी ऑनलाइन भी आउट ऑफ स्टॉक है और दुकान भी बंद है, अब क्या करें हम? मुझे एक दुकान पता है, उस दुकान पर जरूर होगी आइसक्रीम और वो तो 24 घंटे खुली रहती है, हम वहाँ जा सकते हैं। रोहन आशीष को लेकर आधी रात में बाइक से उस आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और जब वो दोनों देर रात आइसक्रीम लेकर घर लौटते हैं तो नहीं, अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ खट्टा पीना है। तुम लोग मेरे लिए आम पन्ना बना दो ना। लेकिन भाभी इतनी रात में कच्चे आम कहाँ से आएंगे? हम सुबह बना देंगे। मुझे अभी पीना है। वो बगल वाली आंटी है ना, उनके पेड़ पर काफी सारे कच्चे आम है, वहाँ से तोड़ कर ले आओ, लेकिन मुझे अभी पीना है। अपनी भाभी की क्रेविंग को पूरा करने के लिए अब आशीष डरते डरते अपने पड़ोस के आंगन में पहुंचता है और जैसे ही वहाँ से कुछ कच्चे आम तोड़कर जाने लगता है कि पड़ोसन का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अरे भाई धत्तेरे की, घर से कोई हीरे जवाहरात नहीं चुराए मैंने। अरे जाने दे मुझे, कोई मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है। आशीष बड़ी मुश्किल से भागते भागते अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद पंकज काजल के लिए आम पन्ना बनाता है, जिसे पीकर काजल काफी खुश होती है। आधी रात में आम पन्ना पीने का मजा ही कुछ और है। काजल तीनों देवर जो थोड़ी देर पहले तो परेशान थे, अब वो भी खुश हो जाते हैं। तो वहीं आज रोहन काजल को सोने के लिए प्रेगनेंसी स्लीपिंग पिलो लाकर देता है, जिस पर काजल बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सोती है। कहा था ना मैंने, ये पिलो काफी अच्छा है, अब आप इस पर आराम से सो सकते हैं। अपने देवर के इतने प्यार की वजह से काजल अपनी बीती जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे भूलती आई थी। तो वहीं जैसे जैसे काजल के अब प्रेगनेंसी के दिन बढ़ने लगे थे, वैसे वैसे उसकी क्रेविंग भी उल्टी सीधी हो रही थी। मैंने कहा ना कि मुझे चिप्स खाने हैं, तो मैं वही खाऊंगी। भाभी आपको समझ में नहीं आता, ऐसी हालत में चिप्स खाना ठीक नहीं है, हम आपके लिए कुछ हेल्दी बना देते हैं।
पंकज से रूठ कर काजल मुंह बनाकर कमरे में जाती है और कॉल करके सारी बात प्रणव को बता देती है। आपके भाई तो मुझे बच्चों की तरह डांटते हैं, कुछ मेरी मर्जी का नहीं खाने देते हैं। अरे तो बाबा वो तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी तबीयत न खराब हो। प्रणव की ऐसी बातें सुनकर काजल का और मुंह बन जाता है कि तभी पंकज काजल के लिए कस्टर्ड बनाकर लेकर आता है। भाभी, इतनी गर्मी में वो भी ऐसी हालत में आप चिप्स खाने की बात कर रही थी तो मैंने आपको थोड़ा डांट दिया, बुरा मत मानिएगा। अब आप ये कस्टर्ड खाइए, ये वो सारा टेस्टी, हेल्दी और ठंडा है, प्लीज खा लीजिए। पंकज के कहने पर काजल जब उस कस्टर्ड को खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो पल भर में अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। तो वहीं बढ़ते दिन के साथ काजल गर्मी की वजह से बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। मेरी तो सारी नींद ही उड़ गई है। काजल बार बार परेशान हो रही होती है कि तभी रोहन काजल के कमरे की तरफ आता है और जब वो अपनी भाभी को गर्मी से इतना परेशान देखता है, ये देखकर रोहन ने जो अपने क्रिकेट किट के लिए पूरे 25,000 रुपए जोड़े थे वो उससे एसी ले आता है, जिसे देखकर काजल, इसकी क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे गर्मी है तो लगेगी ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खर्चे पर खर्चे करो। मैं एसी का क्या करूंगी? अरे तो भाभी क्या हुआ, बस आपको और हमारे आने वाले बाबू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, अब बस इसके आगे कुछ और नहीं। आप बस हमें करने दीजिए, ये हमारा फर्ज है। अपने देवर की बात सुनकर काजल को एक दिन याद आने लगते हैं जब उसके भाइयों ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर उसकी शादी कर दी थी, जिसे याद करके काजल की आंखें भर आती हैं। और ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इसी के साथ अब काजल का 8वां महीना लग जाता है और अब उसके तीनों देवर उसे डांट कर एक्सरसाइज भी करवाते हैं। डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज के लिए बोला है तो आप करती क्यों नहीं हो? चलिए चुपचाप से एक्सरसाइज करिए। इसी के साथ अब आशीष और रोहन काजल के पूरे कमरे को तरह तरह के खेल खिलौने, बच्चों के कपड़े, झूले और कई सारी प्यारी प्यारी चीजों से भर देते हैं। सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो लड़का और लड़की दोनों के कपड़े ले आए। अब पता नहीं है ना कि राजकुमार आने वाला है या राजकुमारी, इसलिए हम दोनों के लिए जो होगा हम उसे वो पहना देंगे। खाने से लेकर पीने तक और गर्मी का खास ध्यान रखते हुए तीनों देवर अपनी भाभी के काफी ध्यान रखते हैं और बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते। ऐसे कुछ वक्त गुजरता है और अब काजल की डिलीवरी का समय आ जाता है। तो वहीं प्रणव भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वापस आ जाता है। ऑपरेशन के बाद सभी को पता चलता है कि काजल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। आखिरकार मेरी राजकुमारी आ ही गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम चाचा बन गए। भाभी अब आप देखना हम इसे कितना प्यार करेंगे। काजल के तीनों देवर उस बच्ची को उठकर घुमाने लगते हैं। तो वहीं पूरे अस्पताल में सभी स्टाफ और लोगों में ढेर सारी मिठाइयां भी बंटवा देते हैं और काजल के घर आने के बाद उसकी बेटी सिर्फ उसके पास दूध पीने के लिए जाती है और पूरा टाइम बस अपने चाचाओं के साथ खेलती है। भैया अब मुझे दीजिए ना, कब से आप ही हमारी राजकुमारी को खिला रहे हैं। राजकुमारी मेरे हाथों में आएगी, आप दोनों रुला देते हैं। ऐसे अब दिन गुजरने लगते हैं और अगले दिन काजल की बेटी का नामकरण होता है। हमें तो कुछ नाम सोचने की जरूरत ही नहीं है। पता है वो तीनों 3 दिन से नाम के लिए लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या ही नाम रखेंगे वो इसका। मुझे लगता तो है कि हमारी बेटी का एक नहीं बल्कि 3 नाम होंगे। प्रणव की बात सुनकर काजल हंसने लगती है। तो वहीं अगले दिन नामकरण की रस्म में तीनों देवर उसकी गृह प्रवेश के पैरों की छाप वाली शर्ट पहनते हैं। यजमान क्या सोचा है आपने? फिर बेटी का नाम दास से अक्षर दिया था मैंने आप लोगों को। अरे पंडित जी, हमने तो कुछ नाम ही नहीं सोचा, इन तीनों ने ही सोचा है, आप इनसे पूछिए। तो सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ। तो रहने दे, कोई बकवासी नाम सोचा होगा, मैं बताऊंगा पंडित जी। अरे आप लड़िए मत, एक काम करिए, तीनों एक साथ नाम बता दीजिए, जो नाम अच्छा होगा हम बच्चे का वही नाम रख देंगे। पंडित जी के कहने पर सब एक साथ नाम लेते हैं। दुर्गा। अरे क्या बात है, हम तीनों ने एक ही नाम पसंद किया था, दुर्गा। इतना अच्छा नाम तो हम भी नहीं सोच पाते अपनी बेटी के लिए। हाँ भाभी, क्योंकि दुर्गा नाम से अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता। हम चाहते हैं कि हमारी राजकुमारी दुर्गा माता की तरह ही ताकतवर बने, साहसी बने और हर मुश्किल का सामना कर सके। इस पर हमेशा देवी मैया का आशीर्वाद रहेगा। हमारे में बहन की बेटी का नाम मामा रखते हैं, लेकिन ये कर्तव्य तुम लोगों ने निभाया है। आज के बाद तुम ही इसके मामा चाचा सब हो। भले ही इसे मैंने 9 महीने कोख में रखा हो, लेकिन इस पर असली हक तो तुम तीनों का है। ज्यादा हक तो आपका ही रहेगा, लेकिन वो अलग बात है कि हम इससे ज्यादा प्यार करेंगे। चलिए अब अपने आंसू साफ करिए। जिस तरह हमने आपके नाज नखरे उठाए हैं ना, अब इस तरह अपना बेटी के भी उठाएंगे। काजल आज काफी ज्यादा खुश होती है